एंड लव्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। श्री राधा रानी माँ की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। आप सभी की सारी ही मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए चैनल पर, जिसका नाम है टैरोट्स विद जेडी। हमारे साथ जितने भी नए व्यूवर्स और नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइज। हमारे साथ जितने भी नए व्यूवर्स और नए सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपको बता दूं कि हम हमारे सभी व्यूवर्स और सभी सब्सक्राइबर्स के लिए श्री राधा रानी माँ से प्रेयर्स करते हैं कि आप सभी की सारी ही मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो और आप सभी पर श्री राधा रानी माँ की कृपा दृष्टि बनी रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, यानी कि कुंभ राशि के लिए। हम इस वीक के लिए एंजल से गाइडेंस लेंगे, एंजलिक गाइडेंस लेंगे हम कि ये जो वीक चल रहा है 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक के हम एंजल से गाइडेंस लेंगे। इसका कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजंस और पर्पस है कि हमने एंजलिक गाइडेंस को चुना है, क्योंकि इस वीक के शुरुआत में कहीं ना कहीं न्यू मून के एनर्जीज आ चुके हैं। इस वीक में वैलेंटाइन का, ये वीक कहीं ना कहीं वैलेंटाइन का वीक है। और स्पिरिचुअली देखा जाए तो इस वीक में गुप्त नवरात्रि भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम एंजल से ब्लेसिंग्स भी लेंगे और इस वीक के लिए वो आपको क्या स्पेसिफिक गाइडेंस देना चाहते हैं वो भी इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। डिवाइन यूनिवर्स एंजल श्री राधा रानी माँ प्लीज गाइड करें। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, कुंभ राशि, 12 फरवरी टू 18 फरवरी। हम आपके लिए 3 कार्ड्स लेंगे। लेट गो। ओके, कहीं ना कहीं आपको इस वीक के लिए ये कहा जा रहा है कि आपको जो चीज़ें सर्व नहीं करती है, जो कहीं ना कहीं आपको इमोशनल इम्बैलेंस फील कराती है, कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को आपको लेट गो करना है। इनमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि अगर कोई बैड हैबिट है या कोई ऐसी बैड मेमोरीज पास्ट की आप कैरी कर रहे हो, किसने आपके साथ बैड कर्मा क्रिएट किया है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन कह रहे कि आपको सारी ही चीज़ों को डिवाइन को सरेंडर कर देना है ताकि वो अपना जस्टिस कर पाए। ओके, क्योंकि अगर आप होल्ड कर कर अपनी लाइफ स्टक कर लोगे तो डिवाइन कहेंगी कि आपको आपकी फ्री विल दी गई है और आप उस फ्री विल का इस्तेमाल निगेटिव तरीके से, निगेटिव चीज़ों को कैरी करके कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं डिवाइन की गाइडेंस और ब्लेसिंग्स आपके लिए यही है कि आपको जस्टिस डिवाइन को सौंप देनी है, सरेंडर कर देना है, हर चीज़ को सरेंडर कर देना जो भी आपको सर्व नहीं करती है। ओके, इस वीक की कहीं ना कहीं ये थीम रहेगी। हम बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं। वेट विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड रिकंसिडर। ओके, कहीं ना कहीं आपको इस वीक में कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए आपको इम्पोर्टेंट काम नहीं करने हैं, क्योंकि आपका समय जो है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स कहीं ना कहीं आने वाला है। इस मंथ के एंड में हो सकता है या मार्च के शुरुआती जो वीक्स होंगे, उस टाइम में आपका काम ज़रूर से बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि रिकंसिडर करना है आपको। आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी है कहीं ना कहीं, या कोई ऐसी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे छुपाई जा रही है जो आपको पता नहीं है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहीं ना कहीं आपको आपके फैसलों पर, आप जो सोच रहे हो उस पर आपको रीथिंक करने के लिए भी कहा जा रहा है और वेट करने के लिए कहा जा रहा है। रुकना है आपको, डिसीजन नहीं लेना है आपको। आपको सोचना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जो भी इंफॉर्मेशन आपसे छुपाई जा रही है, आपको पता नहीं है, तो आपको कलेक्ट करना है डिसीजंस। ओके, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आपको डिसीजन लेने से पहले। कुछ वीक्स के बाद आपके लिए सही समय है, या कहीं ना कहीं एंजल्स की गाइडेंस है कि कुछ वीक्स में आपके सामने वो चीज़ आएगी जो आपसे छुपाई जा रही है, लेकिन तब तक के लिए आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेने हैं। ओके, आने वाले कुछ वीक्स में आपके सामने कुछ ऐसी सच्चाई ज़रूर से आएगी जो आपसे छुपाई जा रही थी, या किसी खासकर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन आप लेने वाले थे तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई
इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही थी या कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं थी, तो वो पता चल जाएगी, ओके, इस समय में। और आपको कहीं ना कहीं रियलिटी समझ में आएगी, पता चलेगी। ये कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड है और एंजल्स आपके साथ है, इसलिए वो आपके लिए काम कर रहे हैं और उस सच्चाई को वो आपके सामने ला रहे हैं। लेकिन तब तक के लिए आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, एटलीस्ट मार्च तक, ओके, मार्च के मिड तक, ओके, मार्च के शुरुआती के जो 15 डेज़ है वहाँ तक आपको उस काम को थोड़ा सा टालना है, हो सके तो, ओके। ना ही करे तो भी बेहतर है, क्योंकि कुछ सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, तब आप खुद ही डिसीजन ले लोगे, ओके। ओके, हम कुछ हैंडमेड कार्ड्स भी देखेंगे आपके लिए। हम 3 कार्ड्स देंगे आपके लिए। 3 कार्ड्स आ चुके, या 3 कार्ड्स आ चुके हैं, ओके। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन कर रहे हो, कोई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, तो या नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स की मैसेज है आपके लिए कि आपको ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशंस डिवाइन को बोलनी है। जैसे कि आपके पास अगर समझ लीजिए आप अभी प्रॉपर्टी का मैसेज आया था, तो आपको ये अफर्मेशन बोलनी है कि मेरे पास एक हेल्दी प्रॉपर्टी है, ओके। तो इस तरीके से प्रेजेंट टेंस में आपको मैनिफेस्टेशन बोलनी है। खासकर आपके लिए वाटर टेक्निक बताई जा रही है एंजल्स की तरफ से। अगर हो सके तो एक कांच का ग्लास लीजिए, जिसमें पानी भर लीजिए पीने वाला, और उसके नीचे जो है वाइट कलर का पेपर रख लीजिए ग्लास के नीचे, और उस पेपर पर लिखिएगा जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, 1 वर्ड में, कोई भी एक ही कोई मैनिफेस्टेशन उस पर लिख लीजिए, और वो प्रेजेंट टेंस में लिखिए, और 21 टाइम्स उस वाटर में बोलिए, उस वाटर के पास जाकर बोलिए कि आपका ये मैनिफेस्टेशन है और वो पूरा हो रहा है, ओके। तो ऐसी एनर्जी सेंड कीजिए वाटर को, और उस वाटर को पी लीजिए, ओके। ये आपको 21 डेज करना है। अगर हो सके तो सेम टाइम सेम जगह पर बैठकर करने से ज़्यादा एनर्जीज बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं हो सके तो एक फ़िक्स टाइम और फिक्स जगह बना लीजिए। तो चार्ज वाटर पीने से आपकी मैनिफेस्टेशन जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी, ओके। प्रोटेक्शन प्रेयर्स, ओके। कहीं ना कहीं एंजल्स की आपके लिए गाइडेंस है कि आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप फील कर पा रहे होगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या कहीं ना कहीं निगेटिविटी, चिड़चिड़ाहट ऐसे अगर आपको बहुत समय से फील हो रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन की प्रेयर्स लेनी है। आपको आर्कएंजल माइकल की प्रेयर्स बोलनी है, ताकि वो आपको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल्स तो हर वक्त आपके साथ होते हैं। गार्जियन एंजल्स तो मतलब जन्म से ही आपके साथ असाइन किए होते हैं। लेकिन हम अगर किसी पर्टिकुलर एंजल को या पर्टिकुलर किसी भी आप गॉड को, भगवान को किन्हें भी मानते हो, तो उन्हें बुलाने का एक तरीका होता है, एक एक स्टेप्स होते हैं कुछ के, जिसके उस पाथ से ही उन एंजल्स को हम अवोक कर पाते हैं, बुला पाते हैं, आवाहन कर पाते हैं कि आइए और हमारे लाइफ के किसी पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कीजिए। तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के लिए आर्कएंजल माइकल जी की प्रेयर्स कही जाती है। तो आपको आर्कएंजल माइकल जी की प्रेयर्स बोलनी है। मैं कमेंट में इनकी प्रेयर्स भी लिख दूँगी अगर हो सके तो। और आप भी अगर आपको इतनी नेगेटिविटी फील हो रही है, तो आपको गूगल से भी आपको पता चल जाएगा आर्कएंजल माइकल जी का प्रेयर। मैं भी कमेंट में लिख दूंगी, आपको ज़रूर से आर्कएंजल माइकल जी का प्रेयर बोलना है प्रोटेक्शन के लिए, ओके। टेरर्स, ओके, थैंक यू एंजल्स। ये तो हमारे चैनल का कार्ड आ गया। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको कह रही है कि आपको आपके सोल फैमिली के साथ जुड़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, और जब आप अदर डिवाइन सोल के साथ मिलकर काम करते हो, या जब आप अपने सोल फैमिली से मिलते हो, तो कहीं ना कहीं आपके जैसे
ऑरा, आपके जैसे एनर्जीज़ के लोग जब आपको मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ भी बढ़ने लगती है, पॉजिटिविटी आपकी एनर्जीज़ की बढ़ने लगती है, जो कि एक कहीं ना कहीं सक्सेस का पाथ खोल देती है, ब्लॉकेजेस आपके रास्तों से हटा देती है अपने आप ही। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ही फील करते हो, तो आपको आगे बढ़ने के रास्ते भी मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोटेक्शन की गाइडेंस आई है, और आपके जैसे जो भी आपके डिवाइन सोल्स हैं उनसे जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। आप हो सके तो, अगर आपको नहीं पता है आपके सोल फैमिली मेम्बर्स कौन हैं, तो आपको हर सुबह उठते ही यूनिवर्स से प्रेयर्स करनी है कि मैं रेडी हूँ यूनिवर्स, अपने लाइफ में अपने जैसे सोल फैमिली को अट्रैक्ट करने में। मैं वेलकम करती हूँ अपने सोल फैमिली को अपने लाइफ में प्रोग्रेस के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ को बढ़ाने के लिए और मदर अर्थ को सर्व करने के लिए। जब आप ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस और एक्सेप्टेंस यूनिवर्स को भेजते हो तो आपके लाइफ में वो चीज़ भेज दी जाती है, वो सोल फैमिली मेम्बर्स आपके लाइफ में भेज दी जाती है। अब कहीं ना कहीं ये देखोगे कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो अचानक से किसी पर्सन ने आपकी हेल्प कर दी और आपको बहुत ही पॉजिटिव फील होने लगा, ये मेंबर आपके सोल फैमिली मेम्बर है। ओके, तो इस तरह से आपको पहचानना है अपने सोल फैमिली मेम्बर्स को। तो ये थी इस वीक की रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, हमें कमेंट में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और इस वीक में आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे हमें कमेंट में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। राधे राधे।